अब हम देखने जा रहे हैं टॉपिक कंस्ट्रक्टर। तो लेट मी शो यू। यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल IOStream। लेट मी सेव फर्स्ट फाइल, सेव फाइल, प्रोग्राम नंबर 1 मतलब जो भी आपका सीक्वेंस है। यस, बराबर। अब मैं IOStream लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजिंग नेम स्पेस std। अब मैं सिंपल एक मैथ नाम का क्लास बना रहा हूँ। देखो क्लास मैथ है, उसके अंदर 3 डेटा मेंबर है। ओके, इंटीजर ए बी सी। अब मैं एक सेट डेटा फंक्शन बना रहा हूँ पब्लिक के अंदर। ओके, ऑब्वियस लिखे या ना लिखे, ये कौन सा एरिया है, प्राइवेट, वी ऑल नो। पब्लिक के अंदर वॉइड सेट डेटा। ओके, और सेट डेटा के अंदर मैं तीनों दिन की वैल्यू पूछ लेता हूँ। सी आउट एंड एंटर 3 वैल्यूज। ओके, हम 3 वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, सिंपल प्रोग्राम। अब सी इन ए बी एंड सी। अब यहाँ पे वॉइड प्रिंट डेटा के अंदर हम प्रिंट करते हैं सी आउट एंड ए इज इक्वल्स टू, सिंपल ए इज इक्वल्स टू ए, बी इज इक्वल्स टू बी, सी इज इक्वल्स टू सी। ओके, ये 3 है, मतलब तीनों तीन डेटा मैंने प्रिंट कर दिया है। अब मैं मेन में जा रहा हूँ। मेन के अंदर मैं 5 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ओके, मैथ M1 M2 M3 M4 M5। ओके, और पांचों पांच का पहले सेट डेटा करते हैं। ओके, सेट डेटा, एक मिनट मैं क्लास का नाम देखूँ। यस, पांचों पांच को सेट करते हैं और पांचों पांच को प्रिंट करते हैं। सिंपल प्रोग्राम। अभी मैंने कुछ कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं किया है, पर लेट मी शो यू व्हाट इज कंस्ट्रक्टर और उसका यूज क्या है। अब मैं पांचों पांच को प्रिंट करता हूँ M1 डॉट प्रिंट डेटा। तो ऑब्वियस ये डेटा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। लेट मी कॉपी दिस, कंट्रोल C, कंट्रोल V, M2 एंड M3 एंड M4 एंड M5। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। हमने सिंपल मैथ क्लास बनाया, आप सबने देखा। ओके, उसके अंदर 3 डेटा मेंबर और 2 डेटा फंक्शन और 5 ऑब्जेक्ट और पाँचों पाँच को सेट, पाँचों पाँच को प्रिंट। लेट मी रन। वो हर एक बार मुझे 3 वैल्यू पूछेगा। ओके, चेक करते हैं। तो देखो 22 33 44 M1 के लिए, फिर 1 2 3 M2 के लिए, 4 5 6 M3 के लिए, फिर 1 22 33 M4 के लिए, और लास्ट वन 8 7। बराबर। तो देखो पांचों पांच ऑब्जेक्ट के डेटा सेट हुए हैं और पांचों पांच ऑब्जेक्ट के डेटा क्या हुए, प्रिंट हुए। सिंपल, हमने ऐसा ही कुछ किया। ओके, अब मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हम सेट डेटा को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। सिंपल सेट डेटा को मैंने निकाल दिया। ओके, नाउ लेट मी ट्राई टू रन। मैं डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ, सेट को कॉल ही नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो देखो इसके अंदर सब गार्बेज वैल्यू आ गई है। आप देख सकते हो कि ए बी के अंदर चलो 0 16 0, इसके अंदर 33 0 समथिंग। तो दिस इज गार्बेज वैल्यू। अब ऐसा क्यों हुआ, तो हमने सेट डेटा को कॉल नहीं किया, इसलिए हमने डेटा सेट नहीं किए। तो C++ के अंदर जितने भी डेटा मेंबर है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ गार्बेज होगा। अब मैं सेट डेटा निकाल ही लेता हूँ, मतलब मुझे सेट डेटा चाहिए ही। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, क्या हमें उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है पर विदाउट सेट डेटा। तो कैसे करेंगे, तो द कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास। द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज सेम एज द क्लास। मतलब क्लास का नाम मैथ है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी मैथ होगा। क्लास का नाम एम्प्लॉय है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा, एम्प्लॉय होगा। ओके, कंस्ट्रक्टर के आगे कभी भी वॉइड या इंटीजर ऐसा कुछ हम नहीं लिखेंगे। उसका नाम सेम एज द क्लास होगा, मतलब क्लास का नाम मैथ तो उसका नाम भी मैथ। ओके, तो कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर। तो देखो a इक्वल टू 22, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 30। मैंने सिंपली ऐसा स्टोर कर दिया, मतलब मैंने ये कंस्ट्रक्टर दिया जिसका नाम सेम एज द क्लास है, उसके अंदर 3 वैल्यू रखी और अब मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ। मतलब कंस्ट्रक्टर देखो जैसे हम प्रिंट डेटा को कॉल करते हैं ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे हमने सेट डेटा को कॉल किया था M1 डॉट सेट डेटा, तो कंस्ट्रक्टर अपने आप ही कॉल हो जाता है। बराबर, मतलब दिस वन इज अ मैथ इज अ कंस्ट्रक्टर। लेट मी टेल यू अगेन, मैथ इज अ कंस्ट्रक्टर। कैसे पता चला वो कंस्ट्रक्टर है, तो उसका नाम सेम एज द क्लास है। दूसरी बात, उसके आगे वॉइड या इंटीजर कुछ नहीं लिखा है। कंस्ट्रक्टर अपने आप ही कॉल हो जाएगा कब, जब आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब। मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट M1 लिखा वो अपने आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा, M2 अपने आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा। लेट मी शो यू। मैं रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे
देखो सबके अंदर वैल्यू आ जाएगी, देखो सबके अंदर सेम वैल्यू आ गई क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट बनेगा वो अपने आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा, उसमें इनिशियलाइज कर देगा। इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्ग्यूमेंट। ये जो कंस्ट्रक्टर हुआ ओके वो उसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नहीं पास है। ओके तो वी कैन से इट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट या विदाउट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब मुझे ऐसा है कि नहीं यार मुझे सब में वैल्यू सेम नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ विथ आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीजर x, इंटीजर y, इंटीजर z। अब a इज इक्वल्स टू x, b इज इक्वल्स टू y, c इज इक्वल टू z। मतलब मैंने मतलब एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट रखी और तीनों तीन उसमें इनिशियलाइज कर देते हैं। इसको बोलेंगे विथ आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, और ऐसा भी बोल सकते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके पैरामीटराइज या विथ आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ओके अब देखो मेरे पास दो चॉइस है, मैं डिफॉल्ट को कॉल कर सकता हूँ या विदाउट को कॉल कर सकता हूँ। मतलब मुझे कॉल तो करना ही नहीं है पर यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ। देखो इसके अंदर 22, 33, 55। ओके M4 के अंदर मैं डाल देता हूँ 9, 8 और 7। ओके वो 3 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, मैंने क्या बोला था, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब। और यहाँ पे डाल 4, 5 एंड 6। तो देखो ये M1 M2 जो है वो विदाउट को कॉल करेंगे और M3 M4 M5 है वो विद आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। इसको मतलब उस हमने जो वैल्यू पास करी है वो वैल्यू उसके अंदर सेट हो जाएगी। क्लियर सी। okay there are two constructor over here in our program. First one is without argument and second one is with argument. Okay without argument and with argument let me run बराबर जस्ट अ मिनट। देखो अब M1 M2 जो है वो किसको कॉल कर रहा है, विदाउट को, और ये जो लास्ट 3 है वो किसको कॉल कर रहा है, विथ को। आप देख सकते हो ओके उसका आउटपुट जस्ट चेक इट आउट। बराबर बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू जाएगी और विथ में देखो 4, 5, 6, 9 एंड 7। okay so this is the use of constructor. Let me tell you once again, constructor is a special member function. The name of the constructor is the same as the class. It is used to initialize the value of data member. Okay it calls automatically। अभी हमने बनाया there are two types of constructor, without and with। तीसरा भी है पर यहाँ पे इतना ही रखते हैं। ओके और इस तरह से इसको यूज करना है। क्लियर।